ओके दोस्तों, सो आफ्टर पॉइंट ऑब्जेक्ट वी मूव ऑन टू द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। यहां पर भी मैं इमेज का लोकेशन और जो दूसरा उसका नेचर है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, अच्छा तो पहला केस है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखे हुए होंगे और जो उसका एक एंड होगा वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर होना चाहिए। जस्ट लाइक मैंने प्लेन मिरर के लिए जो बोला था, जो हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को दो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, यानी वहां पर क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लेंगे और दूसरे वाले एंड को हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर लेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस वाला जो पॉइंट होगा उसका इमेज तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रहने वाला है। दैट्स प्रीटी श्योर एंड ऑब्वियस। ठीक है, ओके। दूसरा जो बात है इंपॉर्टेंट, जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है वो सफिशिएंटली स्मॉल होना चाहिए कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में, जो कि हमारा पैराक्सियल्स का एजम्पशन जो है वो हमारा ट्रू रहे। पॉइंट नंबर 3 इसके अलावा वो ये है, जो बेसिकली क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होने के कारण वाइट एक्सिस के अलोंग एक छोटा सा वेरिएशन दो डिफरेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का आएगा, लेकिन वो वेरिएशन हमारा एक्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यानी दोनों के दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारा एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन पे है, तो इमेज का भी जो दोनों एंड पॉइंट होंगे उन दोनों को जोड़ता हुआ स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होने वाला है। शेप में जो हल्का सा डिस्टॉर्शन होगा, यानी स्ट्रेट से कन्वर्ट होके वो हमारा कर्व बन जाएगा, वैसा कोई भी वेरिएशन को हम पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करेंगे। दोस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शंस आर कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। दिस इज वैलिड ओनली फॉर द स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा तो इन दैट केस डेफिनेटली हम ये चीज नहीं बोल पाएंगे, बट वैसा ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग तो हम बातचीत ही नहीं करेंगे, बिकॉज आवर एनालिसिस विल बी वैलिड ओनली फॉर द पैराक्सियल assumptions, नथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर हम एक चीज डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एम। ठीक है, अच्छा व्हाट इज एम? एम इज नथिंग बट द हाइट of image divided by the height of object. M is equals to the height of image by height of the object. That is the definition of the transverse magnification M. ठीक है, अच्छा mod M अगर ग्रेटर देन 1 होगा, m जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, मॉड m अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो दैट सिंपली इंप्लाइज द इमेज इज गोइंग टू बी एनलार्ज्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज से इमेज साइज बड़ा होगा। मॉड m लेस देन 1, so that means the image size will be lesser than the object size, yani we are talking about the diminished image, and mod m अगर equals to 1 होगा तो सिंपल सी बात है, image is of same size of object। ठीक है, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अच्छा एम का पॉजिटिव या नेगेटिव का क्या मतलब है? अगर एम ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके मतलब सिंपल सी बात है, इमेज इज इरेक्ट। इमेज जो होंगे वो हमारे इरेक्ट होंगे, और m अगर लेस देन 0 होंगे तो इमेज इज अ वर्चुअल, इमेज इज इन्वर्टेड। m अगर लेस देन 0 होगा तो
इट इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड, यानी उल्टा होंगे। ठीक है, यानी हाइट जो है वो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, साथ में वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इसके बारे में भी बातचीत करेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर ये देखेंगे, जो हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे किस तरीके से। ठीक है, तो रेज इन्वॉल्विंग इमेज फॉर्मेशन, हम वो सारे रेज के बारे में बात करेंगे जो हमारे इमेज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। इसके अंदर बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। ठीक है, मैं पर्सनल चॉइसेस के बारे में भी बात करूंगा। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है उसका इमेज बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है, वो तो हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। नाउ इफ वी सी दिस इज आवर मिरर, से मैंने अपने मर्जी से कॉन्केव ले लिया, डजंट मैटर रियली। ठीक है, एफ और सी आसानी से दिखा पाऊंगा इसीलिए मैंने लिया हूं। तो दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ये है मान लो C और ये है हमारा F। देखो ये वाला पॉइंट का इमेज तो कहीं यहां पर ही बनेगा। ठीक है, बाकी अगर हम ध्यान दें, जो यहां पर इमेज, जो ये वाला पॉइंट का इमेज है, ये वाले इमेज फॉर्मेशन में कौन कौन सा रेज हमारी इन्वॉल्व होने वाली है। माय फर्स्ट पर्सनल फेवरेट, एक यहां से पैरेलल रे बना दो, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डेफिनेटली हमारा फोकस के थ्रू पास करेगा। ऐसे पैरेलल रे डालूंगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस के थ्रू पास करेगा। माय नेक्स्ट फेवरेट, पोल पर हिट कराओ, पोल पर हिट कराओ, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये इस तरीके से जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट का इमेज ए जो है ए डैश, वो हमारा यहां पर बन गया है। और अब ए डैश से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो यहां पर जो बी है, फॉर दैट बी सिंपली ड्रॉप द परपेंडिकुलर, तो इसका इमेज जो बनेगा बी डैश, वो मेरा यहां पर बनने वाला है। अच्छा, बाय द वे 2 रे सफिशिएंट है, मैं इन दोनों रे से बनाता हूं हमेशा, बाकी तुम्हारे ऊपर है। ये वाले पॉइंट से अगर मैं सी से ड्रॉ करूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करता हुआ, ट्राई टू रियलाइज वो ए डैश के थ्रू भी पास करेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करता हुआ रे अपने आप को कंप्लीटली रिट्रेस करने वाली है। जो परपेंडिकुलरली हिट करेगा वो हमारा वापस जाएगा। दिस इज माय थर्ड फेवरेट रे। एंड माय लीस्ट फेवरेट रे इज जो मैं फोकस के थ्रू पास कराऊंगा जो रे को, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाला है, समथिंग लाइक दिस। सो इनमें से कोई भी 2 रे ले लो, इनमें से कोई भी 2 रे ले लो, और उसके सहारे हम ए डैश जो है वो ए डैश पॉइंट को लोकेट कर लूंगा। ए डैश से प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, दिस इज गोइंग टू बी द इमेज पोजीशन। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहां पर एक चीज देखूं, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO एंड दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज HI। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ट्राई टू रियलाइज ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, सो दिस इज द पोल P, तो मैं tan थीटा लिख सकता हूं, मैं tan थीटा यहां पर लिख सकता हूं, AB
बाई बीपी, और tan थीटा में दूसरा भी लिख सकता हूं, a डैश बी डैश बाई बी डैश पी। सो ए बी बाई बी पी is equals to a dash b dash b dash p. Now what is the value of ab? अगर मैंने अपवर्ड साइड को पॉजिटिव ले लिया y के अलोंग, तो ab जो आएगा that will be ho. And now what is the value of bp? Try to understand, this is the object distance, that is minus u. And what is a dash b dash? That will be minus hi. And what will be this? This will be minus v. तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा hi by ho, that is equals to minus v by u. तो यहां से मेरे पास ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया है, m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। ठीक है, समझ में? अच्छा, ये वाला m का फॉर्मूला देखने पर मुझे एक चीज क्लिक किया दिमाग पे। ऑब्जेक्ट मान लो हमारा रियल है, ऑब्जेक्ट इज रियल, तो सिंपल सी बात है u जो होगा वो तो डेफिनेटली लेस देन 0 होगा। ठीक है, अच्छा, फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज ध्यान देना, रियल इमेज के लिए जो हमारा इमेज है वो मिरर के इस साइड पर बनना चाहिए, तो सिंपल सी बात है v भी हमारा लेस देन 0 होगा, तो m जो होगा दैट विल बी लेस देन 0। m जो होगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 0। तो रियल इमेज के लिए v इज लेस देन 0, तो m जो होगा दैट इज ऑल्सो लेस देन 0। तो m क्योंकि हमारा लेस देन 0 है, दैट सिंपली इंप्लाइज इफ इमेज of a real image, a real object is a real, then it is always inverted. ठीक है, if image of a real object is real, then that is always inverted. बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, एंड बहुत सिंपल सी बात है इसके साथ ही, फॉर वर्चुअल इमेज, अगर इमेज हमारा वर्चुअल होगा तो वो मिरर के दूसरे साइड पर बनेगा, यानी v हमारे पॉजिटिव आएंगे। आगे एक माइनस जो है वो हमारे पास है, तो सिंपल सी बात है m जो आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। यानी व्हाट आई कैन राइट इज, इफ इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट is virtual, if image of a real object is a virtual, then it is always erect। तो ये हमेशा ही इरेक्ट होने वाला है। ठीक है, वैसे तो कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए मैं बातचीत नहीं कर रहा हूं, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट अगर हमारा है तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द मिरर,
and the virtual image is always erect irrespective of the nature of the mirror. ठीक है, सो दिस यहां पर हम लोगों ने बेसिक रे डायग्राम जो है वो हम समझ गए हैं। तो एक एक करके अब सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे, पहले कॉन्केव मिरर के लिए एंड फिर जो है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम बातचीत करेंगे। लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी फॉर द कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, यानी सी और बियॉन्ड। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस वाइज वो 2f यानी r से ज्यादा है। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट का इमेज तो कहीं यहां पर ही बनेगा। तो एक जो रे आएंगे वो हमारा पैरेलली हिट करेंगे और ये हमारा फोकस के थ्रू पास करेगा, और दूसरा जो हमारे पोल वाली रे है वो टकराने के बाद इस तरीके से जाने वाली है। तो ये वाला पॉइंट का इमेज यहां पर बनेगा एंड लेट्स ड्रॉ द परपेंडिकुलर, जैसे हम लोगों ने सीखे हैं। तो हमारा इमेज जो बनेगा वो हमारा इस तरीके से बनने वाला है। क्या क्या बोल सकता हूं मैं इसके लिए? इमेज इज अ रियल, इमेज जो होगा वो हमारा रियल होगा। जैसे हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए किए थे वो यहां पर भी बोल सकता हूं, इमेज बिटवीन C and F। ठीक है, इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज जो है वो हमारी उल्टी खड़ी है। एंड दूसरा यहां पर अगर हम ध्यान दें, इमेज साइज इज डिमिनिश्ड, वो तो होगा ही होगा। ध्यान दो, जो हमारा मॉड ऑफ वी है वो हमारा मॉड ऑफ यू से कम है, तो हमारा इमेज साइज जो होगा वो डेफिनेटली हमारा डिमिनिश्ड होने वाला है। ओके, द सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट एट सी। यहां पर मैं केवल रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही बात करूंगा, मैं वर्चुअल्स के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। ठीक है, एक बेसिक नेचर का आइडिया दे दूंगा, बाकी वर्चुअल्स के बारे में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करूंगा। तो ऑब्जेक्ट एट सी, तो ये है मान लो मेरा मिरर। ठीक है, तो यहां पर जो है ऑब्जेक्ट ये हमारा सी है और ये हमारा एफ है, यहां पर है हमारा पॉइंट पी। सो यहां पर क्या होगा, दिस इज द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइक दिस। दो रेज देने की जरूरत है, एक जो है वो हमारा यहां से यहां जाएगा और फिर फोकस के थ्रू पास करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारा पोल पे हिट करेगा वो उतने ही एंगल पर वापस आने वाला है। तो ये वाला पॉइंट का इमेज हमारा ये बनेगा। So this is going to be the final image, right? So यहां पर क्या बोल सकता हूं मैं, image is again real, image at C, इमेज भी हमारा C पर ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज is inverted and last image is of same size। ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों का साइज जो होगा वो हमारा सेम होने वाला है। ठीक है, राइट। थर्ड, ऑब्जेक्ट बिटवीन
सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट अगर हमारा सी और एफ के बीच में हो तो इन दैट केस हमारा इमेज किस प्रकार से बनेगा? नाउ लेट अस टेक दिस एज मिरर। ठीक है, ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है, दिस इज द पोल पी। ऑब्जेक्ट इस तरीके से है। सो एक जो है वो रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से जाएगी, और दूसरा यहां पर अगर हम ध्यान दें पोल पर होगा, वो पोल से ही वापस आने वाला है। एंड अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, वो मेरा इस तरीके से बनने वाला है, राइट। इमेज इज रियल, इमेज between C and infinity, image is inverted, image is inverted, and obviously बात है यहां पर mod of V जो है वो mod of U से बड़ा है, तो image size is enlarged. ठीक है। नाउ फोर्थ केस जिसके बारे में हम बात करेंगे, ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा एफ पर है। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा एफ पर है तो इन दैट केस क्या होने वाला है? सो ये सी है, ये एफ है, यहां पर पी है, and then ये इस तरीके से जाएगा फोकस के थ्रू, एंड दूसरा जो पोल के थ्रू हिट करेगा, हम साफ साफ देख सकते हैं दोनों इक्वल एंगल पे हिट करेगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी दिस एंगल। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों रे हमारा पैरेलल बन जाएगा और ये दोनों रे कभी भी हमारे मीट नहीं करेंगे। तो इमेज एट इंफिनिटी, रियल या वर्चुअल के बारे में बात नहीं करेंगे, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली enlarged। इमेज जो होगा दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली enlarged। ठीक है। नाउ फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट अगर हमारा पोल और फोकस के बीच में होगा तो इन दैट केस कहां पर होगा? नाउ लेट्स सी, दिस इज द मिरर। यहां पर हमारा फोकस है और यहां पर है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। सो
यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मेरा मान लो इस तरीके से है। सो पहला रे जो हम लोग डालेंगे वो हमारा इस तरीके से जाएगा एंड वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे निकलने वाली है। और दूसरा रे जो हम डालेंगे हमारा पोल को हिट करते हुए, वो रे हमारा इस तरीके से जाएगी। और इन दोनों रे को अगर मैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूं तो ये मेरा इस पॉइंट का इमेज बनेगा, ये मेरा इस पॉइंट का इमेज बनेगा। यानी यहां पर अगर हम ध्यान दें वो क्या है, मेरा इमेज इज अ वर्चुअल होते ही इमेज इज इरेक्ट। वर्चुअल होते ही हमारा इमेज जो बन जाएगा वो हमारा इरेक्ट बन जाएगा। इमेज बिहाइंड मिरर, सिंपल सी बात है। और लास्ट चीज में लिख सकता हूं, यहां पर साफ साफ हम देख सकते हैं जो हमारा इमेज साइज होगा वो ऑब्जेक्ट साइज से डेफिनेटली बड़ा होगा। यानी इमेज साइज इज एनलार्ज्ड, इमेज साइज इज गोइंग टू बी एनलार्ज्ड। तो कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट के साथ जितने भी बातचीतें हो सकते हैं वो सारे के सारे मैंने कर लिया हूं। और अब हम लोग जिस पर जाएंगे दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। नाउ ट्राई टू रियलाइज कॉन्वेक्स मिरर में कोई ज्यादा केसेस नहीं बनेगा क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट को तो हमें मिरर के सामने रखना है और उसका जो CF है सब कुछ हमारा मिरर के पीछे है। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अगर हम ध्यान दें, लेट्स ड्रॉ द कॉन्वेक्स मिरर। ये है इसका F, ये है इसका C, दिस इज द पोल P। ऑब्जेक्ट को मैं कहीं पर भी रखूं तो यहां से पैरेलल निकला हुआ रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से जाएगा एंड जो रे पोल को हिट करेगा वही इस तरीके से भी आएगा एंड इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हुए यहां पर हमारा बन जाएगा। सो व्हाट हैपेंस इज दिस इज द इमेज। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, इमेज इज वर्चुअल वर्चुअल होते ही इमेज इज इरेक्ट। अच्छा, अब अगर वर्चुअल इमेज आया है वो कॉन्वेक्स से बना है या कॉनकेव से बना है वो हम कैसे जजमेंट लेंगे? सिंपल, कॉनकेव मिरर का वर्चुअल इमेज हमेशा एनलार्ज्ड होगा। इमेज साइज इज डिमिनिश्ड, यानी कॉन्वेक्स मिरर का जो वर्चुअल इमेज होगा वो हमारा हमेशा डिमिनिश्ड होगा एंड इमेज बिहाइंड द मिरर, इमेज बिहाइंड द मिरर
between pole and focus. Image is behind the mirror between pole and focus. तो जितने भी हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए इमेज बनेंगे, अगर हम उसको उसके परपेंडिकुलर रखें, जिसका एक एंड प्रिंसिपल एक्सिस पे हो, तो वो चीज किस तरीके से हैंडल करना है वो हमने यहां पर देख चुके हैं. ओके दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने जो सीखे हैं उससे हम लोग कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर ना हो, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज का लोकेशन हम निकाल सकते हैं. ठीक है, किस तरीके से, ध्यान दो, मेरे पास ये एक कॉन्केव मिरर है जिसका आर जो है वो है हमारा -20 सेंटीमीटर. एक ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर रखा हुआ है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शोन. एक्स इज इन सेंटीमीटर एंड वाई इज इन मिलीमीटर. जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है वो हमारा ऑरिजिन है. ठीक है, तो सवाल यहां पर ये है जो मेरा फाइनल इमेज होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा. ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू इज, हम सिंपली यहां पर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हाइपोथेटिकली बना लेते हैं. और हम जानते हैं जो y पे कोई भी वेरिएशन x पर इफेक्ट नहीं डालता है, तो इसका जो दूसरा एंड है इसका कोऑर्डिनेट अपने आप आ जाएगा 30,0. तो मेरे पास u जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू -30, r जो है दैट इज इक्वल्स टू -20. सो व्हाट आई कैन से इज 1/v -1/30 इक्वल्स टू 2/-20. तो 1/v इक्वल्स टू 1/30 -1/10. तो मेरे पास v जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, -30/2 -15 सेंटीमीटर. सो ऑब्वियस बात है हमारे पास v आ गया -15, यानी यहां से इस तरफ मुझे 15 आना पड़ेगा. तो ये तो मेरा पॉइंट P था, चलो पॉइंट A था. तो ये जो मैंने हाइपोथेटिकल पॉइंट ले लिया B, इस B का इमेज तो मेरा डेफिनेटली B' पर बनेगा एंड दिस विल बी एट द 15,0. एंड नाउ इसका इमेज जो है वो हमारा इन्वर्टेड बनेगा इस तरीके से. नाउ ट्राई टू रियलाइज, B का इमेज अगर B' है तो A का इमेज डेफिनेटली हमारा A' होने वाला है. राइट तो इसको मैंने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना लिया एंड फिर उसके बाद जो है मैं वहां पर इसके परपेंडिकुलर बना लिया A'. नाउ ध्यान दो, जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो अगर m में देखता हूं दैट इज -v/u, दैट इज इक्वल्स टू -15/30. तो m जो आ जाएगा दैट विल बी -12. सो मेरे पास सिंपली आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो मेरे पास है 2 मिलीमीटर. तो हाइट ऑफ इमेज जो आ जाएगा दैट विल बी -1 मिलीमीटर. सो सिंपल सी बात है, इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा दैट विल बी 15, -1. तो व्हाट यू कैन राइट इज इमेज इज एट 15, -1. सो अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर ना हो तो उसका इमेज निकालने के लिए हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हेल्प जो है वो हम डेफिनेटली ले सकते हैं. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू केस 3. extended object
perpendicular to principal axis but no end on principal axis। तो ऐसा केसेस को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे इसके बारे में देखते हैं। वापस एक क्वेश्चन के थ्रू समझ जाते हैं, थ्योरी में उतना दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज माई अगेन y एक्सिस, दिस इज अगेन माई x एक्सिस। x एक्सिस को मैं सेंटीमीटर पे दिखा रहा हूं एंड y एक्सिस जो है दैट इज इन मिलीमीटर। नाउ यहां पर जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर r को तुम वापस ले लो -20 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ हमारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा यहां पर है इस तरीके से। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 30,2 और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 30,4। ये वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 30,2 और ये वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 30,4। तो सवाल ये है जो मेरा इमेज है वो इमेज मेरा कहां पर बनने वाला है और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे। नाउ ऐसे केसेस के लिए बहुत सिंपल सी बात है, इसको पीछे प्रोड्यूस करके प्रिंसिपल एक्सिस पे ले आओ। तो यहां पर है मेरा A, यहां पर है मेरा B और यहां पर है जो मेरा मान लो X। नाउ Y का वेरिएशन X पर हाथ नहीं डालेगा तो X डैश जो होगा वो वाला पॉइंट मेरा 15,0 पर ही होगा और इसी लाइन पे हमारा इमेज लाई करेगा। तो अब यहां पर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट की दो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लो। पहला ये वाला, तो इसका इमेज जो बनेगा वो डेफिनेटली इस तरीके से बनेगा और A का इमेज बनेगा A डैश। तो 30,2 का जो हम लोगों का इमेज है वो हमने देखे थे 15,-1 पे। एंड दूसरा अब ऑब्जेक्ट जो है वो तुम ले लो बड़ा वाला, मैग्निफिकेशन अगेन हाफ ही है। तो इसका जो इमेज बनेगा उसका इमेज मेरे पास बनेगा इन दिस डायरेक्शन, दिस इज B डैश। ये हो जाएगी 15,-2। ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल इमेज बनेगा दिस इज माय फाइनल इमेज। तो I जो होगा दैट इज फ्रॉम 15,-1 टू 15,-2। यहां पर हमारा इमेज जो है वो इस तरीके से बनने वाला है। तो जो हम लोगों ने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए पढ़े हैं उसी चीज को मैं यहां पर कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ा सकता हूं। ठीक है। नाउ एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द केस 4। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट lying on principal axis। अगर मान लो हमारे पास कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, उस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही अगर लाई करता है तो इन दैट केस इमेज में किस तरीके से बनाऊंगा। ठीक है। अच्छा, मान लो ये है मेरा AB, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है।
ए बी जो कि मेरा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये मान लो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, पीछे की तरफ है। ये वाला जो हमारा लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट इज एल, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं आर बोल देता हूं। एल इज ए मच मच लेस देन आर। सो सवाल ये है, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ए जो कि मिरर के नजदीक है उसका इमेज जो है वो मेरा इस तरीके से बनेगा, और बी जो कि मिरर से दूर है वो इस तरीके से बनेगा। So definitely we get a longitudinal inversion. ठीक है। नाउ मान लो यहां पर जो हमारा ए का डिस्टेंस है मिरर से, ये वाला डिस्टेंस है x, और यहां पर ए डैश जो इमेज बन रहा है वो डिस्टेंस बन रहा है मान लो y। ठीक है। सो बेसिकली हमें करना क्या चाहिए, ध्यान दो, मैं एक चीज लिख सकता हूं, वन बाई वी दैट इज 1 बाई माइनस वाई, 1 बाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई आर। यानी what I can write is 1 by x plus 1 by y equals to 2 by r. वन बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल्स टू 2 बाई आर। ये चीज मैं साफ साफ यहां पे लिख सकता हूं। अब दूसरी बात है, ध्यान दो, जो हमारा बी का पॉइंट है उसका यू होगा माइनस एक्स प्लस एल, और जो हमारा बी डैश होगा दैट विल बी इक्वल्स टू वाई माइनस एल डैश विद अ माइनस साइन। तो मैं दूसरा जो लिख सकता हूं वो है 1 माइनस 1 बाई वाई माइनस एल डैश प्लस 1 बाई एक्स प्लस एल विद अ माइनस साइन, दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई माइनस आर। यानी what I can write is 1 by x plus L plus 1 by y minus L dash equals to 2 by R. ठीक है, समझ में आया? सुनाओ, एल डैश का लेंथ निकालने के लिए मैं एक सिंपल तरीका देखता हूं। एल जो है वो हमारा एक्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, और एल डैश जो होगा वो भी हमारा वाई के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। अरे बाय द वे, अगर छोटा ऑब्जेक्ट नहीं होगा फिर तो कुछ नहीं है, 2 एंड पॉइंट्स ले लो और 2 एंड पॉइंट लेते हुए वहां पर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करो और गेम पे आगे बढ़ जाओ। तो वहां पर तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम एक काम क्यों नहीं करते हैं, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दे। तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल प्लस 1 बाई वाई माइनस 1 बाई वाई माइनस एल डैश दैट इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां पर जो लिख सकता हूं दैट इज एल बाई एक्स प्लस एल माइनस एल डैश वाई तो मेरे पास इसको मैं अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं,
और मैं इसको अप्रोक्सीमेटली वाई स्क्वायर लिख सकता हूं। तो एल डैश जो आ जाएगा दैट विल बी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, एंड y जो है वो हमारा है माइनस वी और x जो है वो माइनस यू। तो लेंथ ऑफ इमेज, इसका जो मॉड है दैट इज वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम देख सकते हैं जो इमेज जो है वो हमारा इन्वर्टेड बना है। तो जब मैं विथ साइन खोलूंगा एल आई बाई एल ओ वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यानी एल आई बाई एल ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। और ये जो एल आई बाई एल ओ होता है दिस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो हम लोगों ने दो मैग्निफिकेशन के बारे में बातचीत कर चुके हैं, लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू minus v square upon u square. So again mod of ml greater than 1, तो enlarged image बनेगा। mod of ml less than 1 होगा तो diminished, और mod of ml equals to 1 होगा तो इमेज जो बनेगा दैट इज ऑब्वियसली ऑफ सेम साइज। एंड अगर मैं ml ग्रेटर देन 0 है तो सिंपल सी बात है लेफ्ट राइट नो इन्वर्जन। बट ट्राई टू रियलाइज ये वाला केस कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो आगे एक माइनस साइन में ये वाला हमेशा ही नेगेटिव है। तो ट्राई टू रियलाइज इमेज इज ऑलवेज longitudinally inverted in nature। इमेज जो होगा उसका हमेशा ही लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्जन जो है वो तो हमारा डेफिनेटली होने वाला है ही है। दैट इज प्रेटी ऑब्वियस। मेरे ख्याल से ये चीज अब हमें यहां पर समझ में आ चुकी है। एंड इसको डिराइव करने का, ये वाला फॉर्मूला को डिराइव करने का और एक तरीका बता देता हूं। देखो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 2/r। इसको डिफ्रेंशिएट करो, -1/v स्क्वायर dv -1/u स्क्वायर du दैट इज 0। तो dv/du is nothing but minus v square by u square, and dv is the small variation in the image distance, right? So that can be taken as nothing but the length of the image, and du is nothing but the small variation in the length of the object. So this can be taken as a minus v square by u square. हम इस तरीके से भी चीजों को देख सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक थ्योरी। अब हम लोग वो सारे केसेस भी करेंगे अगर मान लो कोई ऐसा रखा हुआ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ना हो तो इमेज किस तरीके से बनेगा। अगर मान लो कोई ऐसे टेढ़ा एंगल पे रखा हुआ है तो किस तरीके से बनेगा।
बट ये जो 4 फंडामेंटल थ्योरी मैंने कराया हूं, ये 4 फंडामेंटल थ्योरी की जरूरत हमें हमेशा पड़ने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको एक बार हम ढंग से समझ ले और फिर हम लोग अगले थ्योरी के और आगे बढ़ने वाले हैं। ओके दोस्तों, सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग वन। मेरे पास एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, विदाउट साइन में, आई एम टॉकिंग विदाउट साइन, ठीक है। एंड नाउ एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है ऑफ लेंथ l, जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इस तरीके से बैठा हुआ है, ठीक है। तो सवाल यहां पर यह है, जो इसका लेंथ l अगर मच लेस देन r है, तो इमेज का लेंथ और उसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ वो हमें कितनी नजर आएगी, ठीक है। दोस्तों किस तरीके से हम इसको करेंगे, l जो है वो मच लेस देन r है। बाय द वे एक चीज देख लो, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं 2 पार्ट पे सोच सकता हूं। ये वाले पार्ट का जो लेंथ है दैट इज l cos थीटा, और ये वाला पार्ट का जो हाइट है दैट इज माई l sin थीटा, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे हमारा जो x होगा वो तो हमारा 2r ही रहेगा। सो दोस्तों सबसे पहले जो मैं कर रहा हूं वो है 1/v माइनस 1/2r दैट इज इक्वल्स टू 2/r। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू 1/2r माइनस 2/r। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1 माइनस 4। तो v की जो वैल्यू आएगी मेरे पास दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2r/3, ठीक है। तो ये अगर मेरा v है तो मेरा जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा, मेरा जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा m, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस v/u। एंड यहां पर अगर मैं ध्यान दूं दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/3। और जो मेरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा, longitudinal magnification that will be equals to minus v square by u square, and that will come out to be equals to minus 1/9, ठीक है। सो मैं ये वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर देखूं, देखो ये वाला पॉइंट का इमेज तो डेफिनेटली यहां पर ही बनेगा, यहां से 2r/3 पर बनेगा, राइट। नाउ ये वाला पॉइंट जो है वो y के अलोंग में, यहां पर ये वाला पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला पॉइंट जो है वो यहां से टुवर्ड्स राइट है, तो यहां पर लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट बनेगा, और ये ऊपर है तो नीचे बनेगा, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट का इमेज जब मैं बनाने जाऊंगा तो यहां पर बनेगा, इसका y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इसका लेंथ होगा मेरे पास l sin θ/3, और जो मेरा x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू l cos θ/9। तो जो मेरा फाइनल इमेज बनेगा वो मेरा इस तरीके से बनने वाला है। सो लेंथ ऑफ इमेज अगर मैं देखूं दैट इज अंडर रूट l cos θ/9 का होल स्क्वायर प्लस l sin θ/3 का होल स्क्वायर। मैं लगभग इसको स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं, ठीक है, लगभग स्ट्रेट लाइन मान लो। हाँ एब्सोल्यूट स्ट्रेट लाइन होगा नहीं, बट उसको मैं नजरअंदाज कर रहा हूं।
So that will be L by 9 cos square theta plus 9 sin square theta. So length of the image Li will come out to be L by 9 under root 1 plus 8 sin square theta. So that will come out to be the length of the image Li. और अगर मैं यहां पर जो इंक्लिनेशन के बारे में बात करूं, ये वाला एंगल को अगर मैं फाई बोलता हूं, तो tan फाई जो हमारे पास आएगा, tan फाई विल बी सिंपली इक्वल्स टू L sin theta by 3 L cos theta by 9. तो tan फाई मेरे पास आ जाएगा 3 tan theta. So angle of inclination phi, that will come out to be equals to tan inverse 3 tan theta. So this is the case जो हमारा यहां पर वो हॉराइजेंटल के साथ इस तरीके से वो इतना इंक्लाइन होने वाला है, और लेंथ ऑफ इमेज जो आएगा दैट विल बी L by 9 अंडर रूट 1 plus 8 sin square theta, assuming it to be very small and the joining the line is approximately to be a straight line. Okay, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग है. लेट्स सी. क्या है मेरे पास? मेरे पास यहां पर एक कॉन्केव मिरर है. ठीक है, मेरे पास यहां पर एक कॉन्केव मिरर है, और ये वाले कॉन्केव मिरर में एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है, जो कि मेरा प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है. ठीक है, जो कि मेरा प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है. ये वाले ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है दैट इज L. ये जो डिस्टेंस है वो अगेन है मेरा 2r. ये जो डिस्टेंस है दैट इज अगेन माई 2r. ठीक है, नाउ एंड नाउ L is much less than R. To find length and orientation of image. Find length and orientation of image. इमेज जो बनेगा क्या वो स्ट्रेट बनेगा? ठीक है, सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी? तो वो उल्टी तो बनेगी ही बनेगी, ये बात तो ऑब्वियस है. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही हमारा बनने वाला है. सवाल यहां पर यह आता है, क्या ये एग्जैक्टली हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा या नहीं होगा? नाउ दैट वी हैव टू ट्राई टू रियलाइज. जो हमारा v आएगा वो तो सिंपली आ जाएगा -2r/3, जो मेरा ये वाला पॉइंट है a के लिए. ठीक है, ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट b? b के लिए हमारा इमेज कहां पर बनेगा? वहां पर सिंपल सी बात है, मैं एक चीज तो डायरेक्टली लिख सकता हूं. जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली कितना? -v²/u², दैट इज -1/9. सो लेंथ ऑफ द इमेज अगर मैं बात करूं, जो मेरा लैटरल लेंथ ऑफ इमेज होगा, लैटरल लेंथ ऑफ इमेज will be equals to L/9. ठीक है. So now let's try to realize the whole thing.
इसको मैं एग्जैक्टली यहां पर प्लॉट कर रहा हूं ना। ध्यान दो, यहां पर जो मैं बोल रहा हूं क्या है, यहां पर ये वाला पॉइंट ए यहां पर है, ये वाला पॉइंट बी यहां पर है। ये ए 2r पे है तो ए का इमेज तो ए डैश यहां पर बनेगा, और इसका हाइट अगर मैं h बोल देता हूं तो ये वाला हाइट जो आएगा दैट विल बी एट h/3, क्योंकि ये वाला मैग्निफिकेशन में जानता हूं -1/3 होता है। नाउ इसका जो ये वाले डायरेक्शन के अलोंग मूवमेंट होगा, ये वाला डायरेक्शन के अलोंग मूवमेंट होगा, वो लेंथ तो मैं जानता हूं l/9 होने वाला है, बट क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के एग्जैक्टली पैरेलल होगा या फिर नहीं होगा। नाउ वी हैव टू ट्राई टू रियलाइज, जो मेरा बी पॉइंट है वो बी पॉइंट तो एग्जैक्टली 2r पर नहीं है। जो बी पॉइंट का डिस्टेंस है वो ध्यान दो, वो है 2r + l पर। ठीक है, अच्छा, मैग्निफिकेशन m जो होता है दैट इज इक्वल्स टू -v/u। तो v और u में माइन्यूट सा बदलाव होने पर मैग्निफिकेशन m पर भी तो बदलाव आएगा। तो dm जो होगा दैट विल बी u² u dv -v/du। तो मैग्निफिकेशन में जो स्मॉल चेंज है that is equals to v into du minus u into dv divided by u²। अच्छा, u जो है वो ध्यान देना, u जो है दैट इज -x मेरा डिस्टेंस वहां पर, और v जो है दैट इज इक्वल्स टू -y। ठीक है, v जो है वो मेरा डिस्टेंस है, -y है, x और y यहां पर पॉजिटिव क्वांटिटीज है, x और y दोनों को नेगेटिव है, इसको मैं इसलिए सॉरी v और u दोनों नेगेटिव है, इसको मैं इस तरीके से लिख ले रहा हूं। ट्राई टू रियलाइज, 2 बार माइनस आएगा तो इट विल बी सिंपली y dx -x dy अपॉन x²। एंड y कितना होगा यहां पर, y मेरा सिंपली है 2r/3। x पे जो हल्का सा बदलाव है वो है +l, x पे जो हल्का सा बदलाव है वो मेरा +l है, और x जो है वो मेरा 2r है, और y पे जो बदलाव है वो है -l/9, क्योंकि y तो हमारा डेफिनेटली कम हुआ है इसका। सो दैट इज डिवाइडेड बाय x² यानी 4r²। ठीक है, दिस इज माई वेरी स्मॉल चेंज इन द मैग्निफिकेशन। सो dm अगर मैं ध्यान दूं दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू, यहां पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2r तो काट दो, एक तो 2r ही काट दो इनफैक्ट, तो l/3 प्लस l/9 डिवाइडेड बाई 2r, तो 4l, तो दैट इज 12l/9r। दैट इज द चेंज इन मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात यह है, जो हमारा मैग्निफिकेशन का चेंज के बारे में अगर मैं ध्यान दूं, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो वो अगर पॉजिटिव है तो मानता हूं मैग्निफिकेशन प्रैक्टिकली मैग्नीट्यूड वाइज 1/3 ही रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्रैक्टिकली ये -1/3 ही रहेगा,
लेकिन उस मैग्नीट्यूड में छोटा सा बदलाव तो डेफिनेटली होगा। यानी ये वाले जो टुकड़ा है उसके लिए m डैश जो होगा दैट विल बी -1/3 प्लस 12/9r। ठीक है, सो ध्यान दो, मैं अगर यहां पर ड्रॉ करूं, लेट अस ड्रॉ इट हियर। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के परफेक्टली पैरेलल है। तो ये वाला पॉइंट अगर मेरा यहां पर है हाइट h/3 पर, तो इस वाले का हाइट जो होगा वो हमारा h/3 से थोड़े से कम तो डेफिनेटली होगा ही होगा। ये वाले का जो हमारा डिफरेंस होगा ये थोड़े बहुत तो कम हमारा होगा ही होगा। यानी ये वाला लाइन अगर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में मानता हूं तो ये जो बी पॉइंट का इमेज है वो यहां पर होगा और इमेज जो है वो मेरा इस तरीके से नजर आएगी। यानी ये इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परफेक्टली पैरेलल तो नहीं होगा, इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो मेरा इस डायरेक्शन में होने वाली है। ये जो एंगल होगा वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा क्योंकि जो डीएम पर चेंज है उसको हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर पाएंगे बिकॉज इट इज L/R के फॉर्मेट है एंड L इज मच लेस देन R। इट विल ऑलमोस्ट अपीयर टू बी पैरेलल, लेकिन अगर इसको हम लोग जूम करके ढंग से देखें तो ये एग्जैक्टली पैरेलल तो डेफिनेटली नहीं होने वाली है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द लेटर स्टेज। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा बात कर ही ले रहा हूं इसके रिगार्डिंग। कोई ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली मूव करे तो उसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी भी हाथ पे मूव नहीं करेगा। उसका इमेज जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी भी हाथ पे मूव नहीं करेगा। न्यूमेरिकली वी विल डू इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन जो बेसिक आइडिया है ये एक्सैक्टली पैरेलल नहीं है। मेरे ख्याल से ये बात यहां पर समझ में आ चुका है। लेंथ कोई पूछेगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली L/9, उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो अगर मैं अलग अलग ओरिएंटेशंस पर भी रखता हूं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को, तो इन दैट केस किस तरीके से हमें सोचना है उसके बारे में हमें यहां पर समझ में आ चुके होंगे। अब मैं थोड़ा सा एरिया के बारे में बात करूंगा, द सुपरफिशियल एक्सपांशन। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके दोस्तों, सो अब हम लोग सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन पे देख रहे हैं। ये हमारा पहला केस है जहां पर दोनों साइड्स जो है वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यानी ये वाला केस कौन सा है? बोथ द साइड्स आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो इट इज बेसिकली अ स्क्वायर। इसका इधर का लेंथ भी L है और यहां का लेंथ भी L है। ठीक है, सो नाउ यहां पर दोनों के दोनों साइड जो है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होने के कारण सिंपल बात है, बोथ द साइड्स विल सफर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ओनली। दोनों के दोनों साइड्स में हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ही होने वाला है, किसी पर भी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का सवाल पैदा नहीं होता है। तो V एक बार जल्दी से निकाल लो, तो हमने बहुत बार कर लिए हैं, तो V तो मेरा -2r/3 ही होगा। तो मेरा कोई भी साइड का लिए जो M आएगा मैग्निफिकेशन दैट विल बी इक्वल्स टू -1/3। तो ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो ट्राई टू रियलाइज, इमेज मेरा इस तरीके से बनेगा यहां पर, और दोनों के दोनों साइड में हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होने के कारण, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होने के कारण
इसका लेंथ भी आएगा l/3, इसका लेंथ भी आएगा l/3। तो सिंपल सी बात है, इमेज विल बी अ स्क्वायर ऑफ साइड l/3। तो एरिया जो आएगा A, that will be equals to L²/9. And what is the area of the object? Area of the object is simply equals to L². Area of the object is simply equals to L². तो superficial magnification, यानी that is the area के में magnification is simply equals to area of image by area of object, and in this case this will come out to be equals to 1/9. So this is the superficial magnification का definition. It is the area of the object by area of the image by area of the object, and by definition it is always a positive quantity. By definition it is always a positive quantity. ओके, मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर ढंग से समझ में आ चुका है, राइट? सो ये पहला केस हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। शेप का डिस्टॉर्शन को बिना कंसिडर करते हुए ये मेरा इमेज का एरिया आने वाला है। तो अगला केस हम करेंगे, one side is along the principal axis. One side is along the principal axis. तो यहां पर एक सिंपल केस देखते हैं। ऑब्वियसली दो साइड बाकी जो होगा वो तो हमारा परपेंडिकुलर ही होने वाला है। सो दिस इज द मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड r है। नाउ यहां पर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम हियर ए का छोटा सा स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर जो है ये वाला लेंथ भी l है और ये वाला लेंथ भी l है। l इज मच मच लेस देन r। l जो होगा दैट विल बी मच मच लेस देन r, ठीक है। सो सवाल ये है जो हमारा इमेज का एरिया कितना होगा, एंड इस केस में सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन कितनी आने वाली है। सो यहां पर मैं अगर स्क्वायर का नाम दे दूं ABCD, अच्छा ऑब्वियसली एग्जैक्टली स्क्वायर तो बनेगा नहीं, उसके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि ये वाला जो हमारा हॉराइजेंटल लाइन होगा वो इमेज में एग्जैक्टली हॉराइजेंटल नहीं रहेगा, बट आई एम गोइंग टू प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट दिस, ठीक है, क्योंकि हम देखे हैं वो छोटा l के लिए वो ना के बराबर हमारा चेंज आने वाला है। अगर l बड़ा होगा तो इन दैट केस इसका शेप ही कुछ अजीबोगरीब सा हो जाएगा, ठीक है। इसका इक्वेशन ऑफ पाथ जो है वो भी मुझे निकालने के लिए बोल सकता है, वो हम करेंगे भी, ठीक है, हम इक्वेशन में करेंगे भी, डोंट वरी। एंड नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस। सो लेट्स सी, यहां पर क्या है मेरे पास, सी साइड AB एंड CD will suffer longitudinal magnification, right? Side AB and CD will suffer longitudinal magnification, or side A
D and BC will suffer the transverse magnification। यहां पर जो दोनों चीज है उसके बारे में देखो, जो AB और CD है वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होने वाला है, और जो हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा वो हमारा AD और BC पर लगने वाला है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो मेरा कुछ इस प्रकार से बनेगा। दिस विल बी A डैश, दिस विल बी B डैश, हियर कम्स D डैश एंड हियर कम्स C डैश। अच्छा, बाय द वे V कितना हो जाएगा मेरे पास? तो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा वो होगा -1/3, और जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा दैट विल बी -1/9। तो सिंपल सी बात ये है, जो लेंथ ऑफ A डैश B डैश दैट विल बी लेंथ ऑफ C डैश D डैश, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू L/9, क्योंकि इन दोनों पे तो हमारा ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लगने वाला है। एंड लेंथ ऑफ A डैश C डैश विल बी इक्वल्स टू, सॉरी मैंने यहां पे कुछ गड़बड़ किया हूं, हाँ सॉरी, लेंथ ऑफ A डैश D डैश, length of B dash C dash, that is of the length of L/3। so सिंपल सी बात है, इन दोनों को देखते हुए मैं एक देख सकता हूं जो मेरा इमेज जो है, इमेज इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, एंड एरिया जो आएगा इसका, एरिया ऑफ द इमेज जो हमारे पास आएगा दैट इज L/9 इंटू L/3, दैट इज L/27। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा इसका सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन आएगा, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल्स टू 1/27। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1/27, ठीक है। एंड इसी से मैं एक लास्ट चीज बात करूंगा, जो मेरा क्यूबिकल मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन की तरह जो हमारा क्यूबिकल मैग्निफिकेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैं लिख सकता हूं, cubical magnification will be equals to volume of image by volume of object। so again it is always a positive quantity it is always a positive quantity, ठीक है। एंड यहां पर अगर मैं लास्ट वाले केस पे देखूं, यहां पर मेरे पास ये वाला मिरर है एंड मैं यहां पर एक क्यूब को रख देता हूं ऑफ साइड L क्रॉस L क्रॉस L, ठीक है, क्यूब ऑफ L क्रॉस L क्रॉस L, L इज मच लेस देन R। ये डिस्टेंस जो है वो है मेरा 2R/3। तो सवाल यहां पर ये है, जो मेरा वॉल्यूम ऑफ द इमेज कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, टू साइड्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो हमें मिलेगा that will be transverse magnification। Two sides are perpendicular to principal axis, तो वहां पर simply होगा transverse magnification, and बाकी two sides one side
along प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एक जो ओरिएंटेशन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होगा और बाकी दोनों जो होगा वो दोनों हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो जो अलोंग वाला साइड है इस पर हमें मिलने वाला है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन 1/3 है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन 1/9 है। सो image will be a cuboid of L/3 cross L/3 cross L/9। जो अलोंग वाला ओरिएंटेशन है उस पे L/9 हो जाएगा, बाकी दोनों हमारा L/3 L/3 बनेगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ इमेज बनेगा, that the volume of image will simply come out to be equals to L cube by 81 and the volume of the object is equals to L cube। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा क्यूबिकल मैग्निफिकेशन होगी that will be equals to 1/81। ये क्वेश्चन को घुमा के पूछने का और एक तरीका भी हो सकता है, what will be the apparent density of the image। मास तो वही के वही रहेगा, ठीक है, हमें नजर तो वही आएगा, एंड वॉल्यूम जो है वो 1/81 टाइम्स होगा, तो डेंसिटी जो है वो 81 टाइम्स हमें apparently नजर आने वाली है। ओके